पावर। जब भी आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? एक ऐसा पर्सन जिसके बस एक इशारे से लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएं। अब सवाल ये आता है, हमें पावर की जरूरत क्यों है? अगर आपको पावर की इम्पोर्टेंस को समझना है तो एक ऐसे इंसान से पूछो जिसकी ना तो सोसाइटी ना तो उसकी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो इंसान आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता है। अब सवाल ये आता है, हम पावर को अचीव कैसे कर सकते हैं? तो इसके काफी सारे तरीके हैं। पहला, या तो आपका नेटवर्क बहुत ही मजबूत होना चाहिए, या दूसरा आप एक ऐसी पोजीशन होल्ड करते हो जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जिनके पास ये दोनों ही नहीं है? अगर आपके पास पावर, या इसको मैं और भी स्पेसिफाई करूं, तो अगर आप सामने वाले बंदे को ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हूं, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अपनी लिमिट में रह के बात करो। और अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम दूसरे बंदे को ये कैसे दिखाएं कि हम एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। और आप डायरेक्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। बाद में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपके साथ क्या होगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीका है जिससे कि आप पावरफुल दिख सकते हो, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपसे ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। आपके हाथ, आपके बैठने का स्टाइल और आप किस तरीके से बोलते हो, इससे सामने वाले बंदे के मन में वही इमेज क्रिएट होगी जो कि आप उसको दिखाना चाहते हो। अब या तो फिर वो एक जेंटलमैन की हो सकती है या फिर एक जोकर की। ये चीज आपके ऊपर निर्भर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के एक कैरेक्टर टॉमी शेल्बी के कुछ सीन्स दिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करना चाहिए। वैसे तो मैं इसको पॉइंट्स में भी समझा सकता था, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, तो इसीलिए मैंने इसे इस फॉर्मेट में रखा। तो चलो बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। Holy shit. It's Billy Kimber. Is there any man here named Shelby? I said, is there any man here named Shelby? ऐसा आपने इस सीन में देखा, ये बंदा बार में एंटर होता है और सवाल का आंसर ना मिलने पर इसकी ईगो को हर्ट होता है और इसीलिए इसने फायर कर दिया। इस तरीके की चीजें ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको लोगों का अटेंशन चाहिए होता है। उसके लिए वो कुछ भी उल जलूल चीजें कर सकते हैं। Gotta give these men a drink. Everyone else go home. ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। दरवाजा खुलने पर टॉमी ने आई कांटेक्ट बना लिया। उसकी आंखों को देखो, एकदम शांत, उसको कोई भी चिंता नहीं है। मानो कि उसकी आंखें ये बोल रही हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता और ये मेरी जगह है। और टॉमी को ये अच्छे से पता है कि सामने वाले के पास गन है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और देखो कि वो कितनी आराम से ये सारी चीजें कर रहा है। You go on. But Mr. Franklin I said... said go on. इस सीन में टॉमी महिला बारटेंडर को उंगली दिखाते हुए ऑर्डर देता है और ये वो जानबूझ के करता है जिससे कि वो बिली किम्बर को अपनी पावर एंड अथॉरिटी को दिखा सके। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है, जो लोग उंगली दिखा के सामने वाले को कुछ बोलते हैं तो उनके 28% से भी कम चांसेस होते हैं कि सामने वाला उनसे बात करे। और अगर आप पाम डाउन वाला साइन करते हो तो 52% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप पाम अप वाला पोजीशन करते हो तो आपके 84% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला बंदा आपसे एग्री कर जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले के जो 2 साइन थे वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल पावर को दिखाता है, और जो थर्ड वाला हैंड जेस्चर था वो काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसा समझ लो कि एक भिखारी भीख मांग रहा हो, ये वाला होता है थर्ड हैंड जेस्चर। और अब आप सारे बोलोगे कि भाई मैं तो पहले 2 वाले हैंड जेस्चर को ही करूंगा जिससे कि मैं अपनी पावर लोगों को दिखा सकूं। दोस्तों, आपको एक बार पावरफुल नहीं दिखना, बल्कि आपको हर बार पावरफुल दिखना है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको हमेशा थर्ड वाला हैंड जेस्चर यूज करना चाहिए। बाकी आप कभी कभी सेकंड वाला हैंड जेस्चर को भी यूज कर सकते हो। Clearly.
Are you laughing at my brother? Right, he's the eldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. There were suspicious betting patterns. इस सीन में अगर आपने देखा हो तो बिली और टॉमी का भाई दोनों ही अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं और इसको एक नेगेटिव साइन माना जाता है। जब आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हो तब आपकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से मूव करने लगती है। लेकिन जो हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं वो अपनी बॉडी को बहुत ही कम मूव करते हैं। उनका अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल होता है। A horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last with £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kim. जैसा कि अभी आप देख रहे होगे, अभी बिली ने उंगली उठा के बात करी और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये एक नेगेटिव साइन होता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कैसे बिली अपने हाथों को खोल बंद कर रहा है और उसका फेस का रिएक्शन भी बहुत अलग हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है अब बिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। And I'm the fucking boss, okay? Right, end of parlay. You fixed the race without my permission. अब यहाँ देखिए कि कैसे बिली जो है वो अपनी चेयर को पीछे करता है। ये हाई स्टेटस लोगों का स्टाइल होता है। You fucking gypsy scum. What, live off the war pensions of these poor old Garrison Lane widows? That's your level. I am Billy Kimber. I run the races and you fixed one of them, so I'm going to have you shot. Perhaps we should take some time for reflection, possibly make arrangements for a second meeting. I admire you, Mr. Kimber. You started with nothing and built a legitimate business. It would be an honor. अब इस सीन में बिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन टॉमी के फेस पर एक भी रिएक्शन नहीं है और उसका आई कांटेक्ट बहुत ही स्ट्रांग। लेकिन उसके जो दोनों भाई हैं उनका आई कांटेक्ट बहुत ही वीक है। साथ ही साथ इनके पीछे जो बंदा खड़ा है आप उसके हाथों को भी देखो कैसे अपने आप को ब्लॉक करके रखा है और यहाँ पर इन्होंने पाम अपवर्ड मूवमेंट का यूज किया और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पहली बार बिली इतना ज्यादा शांत हुआ है इस पूरे सीन में। To work with you, Mr. Kimber. Nobody works with me. People work for me. Pick it up, Pikey. Sit down. यहाँ पर बिली ये दिखाना चाहता है कि तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको टॉमी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और कोई बंदा उसके घर में आकर उसको नीचे झुकने पर मजबूर कर दे तो आप समझ ही सकते हो टॉमी उसका क्या हाल करेगा। लेकिन फिर भी टॉमी ने उस सिक्के को उठा लिया। ये भी एक बहुत ही सीक्रेट मूव होता है। तुम्हें सामने वाले बंदे को ये दिखाना होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन लास्ट में पावर तुम्हारे पास होगी। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप जानना चाहते हो कि लास्ट में टॉमी ने बिली के साथ क्या किया तो ये वाला सीन देखो।